आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारा पार्ट तीसरा है, जिसमें कि पार्ट एक में हमने 108 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट दो में हमने 822 तक कंप्लीट सवाल कर लिए थे। अब पार्ट तीसरा हमारा ये। चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसमें हम 23 पर सवाल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए ₹5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 वार्षिक दर पर क्या होगा। चलिए, 2 वर्ष के लिए 500 रुपये, 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये हमारा ये हो गया। चलिए, इसमें ऐड कर लेते हैं हम दूसरा ब्याज ऐड कर लेते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का अंत का हमारा 594.50 चलिए जोड़ लेते हैं हम। जीरो लगा लिए, दो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिए। जोड़ने का तरीका सबसे अच्छा आसान यही है, 594.50। चलिए कितना हो गया, 0, 5, 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9, 8, 5, 13 का 3, 5 और 1, 6। ये हमारा हो गया 6394.50। चलिए अब इसे हम निकाल लीजिए। चलिए अब ये हमारा इधर कर रख लीजिए। हमारा कितने निकल ही आया, 6394.50। ये निकल ही आया हमारा जुड़ के। चलिए कितने वर्षों में हो जाएगा हमारा, ये निकल के आया था हमारा 5800। ये हो गया हमारा। चलिए, और हमारा कितना था, 6394.50। चलिए हमने पॉइंट हटा के ये 2 जीरो इधर बढ़ा लिए। चलिए अब इसे हम कितने वर्ष के लिए कट जाएगा या कितने वर्ष के लिए हो जाएगा, चलिए हल कर लेते हैं हम। इसे हम 5 से काट लेते हैं पहले। 5 से, 5 का ना 5, एक बच गया, 5 का ना 5, एक बच गया, 5 दिया 15, 3 बच गया, 5 6 30। ये कट गया हमारा 5 का ना, सॉरी कैसे काट दिया, अपनी गलती कर थोड़ी सी काटने में, दोबारा काट लेते हैं। 5 का ना 5, 5 ही बच गया ये। फिर 5 का ना 5, 3 बच गया, 5 6 30। ये कट गया हमारा 11,600 बार। अब इसे काट लेते हैं हम 5 से ही। 5 का ना 5, एक 5 का ना 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 बच गया हमारा, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया हमारा, 45 हो गया, 5 नम 45। ये हमारा कट गया 12,789 बार। चलिए और काट लेते हैं इसे हम। ये काट लेते हैं हम, कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 29 से। 29 दूनी 58, 58 चौका 116। ये हमारा कट गया 29 से 400 बार। 29 से काट लिया हमने, 29 से 400 बार। 29 से इसे काट लीजिए आप, 29 से काट लीजिए। 29 कितना बार कटा, 29 चौका 116। तो हमारा कट गया 116। फिर 29 चौका 116, फिर बच गया 29, मतलब 29 का ना 29। ये हमारा कट गया 141 बार। चलिए ये कितने का, 400 हमारा, ये 441 कितने का रोड निकल आया हमारा ये हमारा 20 का हो गया। ये हमारा 21 का हो गया। चलिए 20 21 का हमारा, तो ये हमारा 20 से 21, 20 से 21 2 वर्ष का हो गया हमारा। 2 वर्ष के लिए तो कितने का अंतर आ गया हमारा, 20 से 21, 20 से 21 हमारा आ गया 1/20 गुणा 100, 20 पंजे 100। तो हमारी ये 5% निकल कर आ गई, ऑप्शन में है। ये हमारे 5% ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हर एक सवाल हो जाएगा इसी तरीके का। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा 24वां सवाल है। 23वां सवाल इसी तरह का था। चलिए 24वां सवाल भी इसी तरीके से करेंगे हम जैसे 23वां सवाल क्या था। चलिए 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपार्जित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है।
ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आठ ऑप्शन में 8%, 10%, 6% ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। चलिए 15,000 हमारी है, 15,000 हमारा ये है। चलिए ऐड कर लेते हैं इसमें हम, 15,000 हमारा ये है, 2496 ऐड कर लेते हैं हम इसमें, 2496। ब्याज जुड़ जाएगा ना, वार्षिक ब्याज कितना होगा हमारा? चलिए 6947 तो हमारा आ गया 17,496। चलिए 17,496 हमारा ये निकल के आ गया, और हमारा 15,000 यही था। चलिए रख लेते हैं इसे हम, 15,000, 15,000 ही है, 15,000 सॉरी, 15,000 कितने निकल आया था हमारा? 17,496, 17,496। चलिए कितने वर्षों में हो जाएगा? चलिए काट लेते हैं हम, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बज गया वहाँ पे, 70, 4 तिया 3 15 हो गया नहीं, 4 तिया 12, 3 बज गया, 4 सत्ते 28, 2 बज गया, 4 पंजे 20, तो ये कट गया हमारा 3750 बार, 4 से इसे काट लेते हैं हम, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 1 बज गया हमारा, 17 हो गया, 4 तिया 12, 2 बज गया हमको, 4 सत्ते 28, 1 बज गया, 4 चौक 16। चलिए ये कट गया 4374 बार हमारा, ये कट गया 3750 बार। इसे और काट लेते हैं हम 2 से, 2 एक ना 2, 1 बज गया 18 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बज गया हमारा, 2 अट्ठे 16, 2 बज गया, 2 एक ना 2, 1 बज गया हमारा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बज गया हमारा, सॉरी 2 एक ना 2, 1 बज गया हमारा, 2 अट्ठे 16, 1 बज गया, 17 हो गया, फिर है 15 हुआ, 3750, सॉरी 3750 बार ये कटा, हाँ 4374 बार ये कटा हमारा। अब इसे हम कितने से व्यक्त करें कि, अच्छा 3 से काट लेते हैं हम, 2 से नहीं कटेगा, 3 छंग 18, सॉरी 3 से काट लेते हैं हम, 3 से व्यक्त कर लेते, 3 का ना 3, 3 का ना 3, 2 बच गया, 3 का ना 3, 6 हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी कैसे गड़बड़ कर दी हमने, इसे हम 2 से काट लेते हैं, 2 का ना 2, ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। हर बार हम गड़बड़ कर रहे काटने में। चलिए 2 से इसे कर लेते हैं छोटा, 2 दूनी 4, 2 एक ना 2, 1 बच गया यहाँ पे, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 2187 बार ये कट गया हमारा, 1875 बार ये कट गया। इसे छोटा और कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं हम, 3 से और काट लेते हैं, सही दिख रहा? चलो दिख रहा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 हो गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 से और काट लेते हैं इसे भी, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1 बच गया हमारा, 2 बच गया, 3 नम 27, तो ये कट गया हमारा 625 बार, 729 बार। चलिए कितने बार कट गया हमारा, इसे निकाल कर देख लेते हैं हम, ये कट गया हमारा 625 बार, तो ये हमारा 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, तो 25 और ये 729, 27 का हमारा, 27 25 27, 25 से 27, 25 से 27 हमारा 2 वर्ष में हो रहा है। चलिए अंतर कितने का हो गया हमारा इसमें? 25 से 27 का 2 वर्ष का अंतर हो गया हमारा। चलिए 2/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये हमारा 8% इसका आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए, है ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर ए 8%। ये इस तरीके से पहला वाला सवाल था, इसी तरीके से हमारा ये सवाल है, थोड़ा काटने पीटने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलिए आपको काट, इसमें कुछ नहीं है, काटना पीटना ही है, जो भी कुछ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं, हमारा ये 25वां सवाल है। चलिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है,
धन कितना है, धन क्या है? ऑप्शन हमारा 14,000, 10,000, 13,000, 15,000, इनमें से कोई नहीं। चलिए हल करते हैं हम इसे। 5% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है? 5 का ना 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20। चलिए, कभी भी आपको 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का तक साधारण ब्याज का अंतर 3500 अंतर मिले, ये कभी मिले अंतर ब्याज का, सॉरी, कभी भी आपको ये अंतर मिले साधारण ब्याज का अंतर, किसी कितना भी हो, 2 वर्ष का कभी भी हो, तो आप इसका रूट कर दीजिए। चलिए, तो हमारा इसका एक का वर्ग एक रहता हमारा 20 का वर्ग 400। चलिए, 400 हमेशा ये अंतर होता है हमारा। अंतर कितना दे रखा हमारा? अंतर को दर्शाता है, अंतर हमारा 35 रुपये। सही है, आप गुणा कर दीजिए इसकी 35 की 400 की, आंसर आ जाएगा 35, 35 गुणा 400। चलिए कर लेते हैं इसको हल हम। कर लीजिए, इसकी गुणा आ गई हमारी 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 तिया 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2 हो गए हमारे, 4 तिया 12 और 2 14, ये हो गया हमारा 14,000। यही हमारा आंसर आएगा। कभी भी आपको साधारण ब्याज का अंतर मिल जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका। ये हमारा 14,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। ये सवाल नंबर हमारा 27वां। इससे पहला सवाल हमने इसी तरह का किया था। चलिए इसी तरीके से हम ये सवाल करते हैं। चलिए, हर एक है सवाल में ये तरीका लगेगा हमारा। चलिए देखते हैं हम। चलिए, यहाँ क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें। चलिए, वह धनराशि कितनी है, कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। चलिए देखते हैं हम इसे। किसी भी तरीके से निकाल लीजिए इसे हमारा, सॉरी, यहाँ पे 132 रुपये अंतर है, ये अंतर है। चलिए अब देख लेते हैं। 10 की फ्रैक्शन है हमारी 1/10, 1/10। आप इसका, चलिए, हमारा अंतर दे रखा हमारा 1/120, सॉरी 120 नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा ये। चलिए देख लेते हैं हम इसे। तो हम 10 से कितने पे गए हम, ये हमारी फ्रैक्शन कट गई नहीं, ये 1/10, तो 1/10 हो गई हमारी, तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। पहले का ये हो गया, दूसरे का, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड का ये हो गया हमारा दूसरे का। चलिए कर लेते हैं हम। फ्रैक्शन थी हमारी 10, 10 से हम 11 पे गए। चलिए 10 से 11 पे गए हम, तो 11 बराबर दे रखा हमारा 132, तो 11 का ना 11, 11 दूनी 22, एक बराबर हो गया हमारा 12, तो इसके बराबर हमारा हो गया ये 10 बराबर 120 हो गया हमारा। तो आप 120 की गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये हो गया हमारा, ये 100 से गुणा कर दीजिए 112, ये आ गया हमारा 12 बार, इसकी गुणा कर दीजिए हम 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1200। आंसर यही हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1200। एक बार और देख लीजिए इसे ना, थोड़ा कन्फ्यूजन में लग रहा होगा आपको। चलिए, चलिए, ये है ना हमारा 1 वर्ष 2 वर्ष, तो हमारा 10 से 11 पे गए, तो 11 बराबर दे रखा हमारा 132, तो 1 से 11 के 11, 11 दूनी 22, तो हर फ्रैक्शन का बराबर तो हमारा 100, तो गुणा 100 से कर दीजिए आप, ये हो गया हमारा 1200। आंसर हमारा यही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर 28। चलिए देखते हैं, हमने इससे पहले 27 सवाल कर लिए कंप्लीट। चलिए, आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलिए हम इस क्लास में पूरा कंप्लीट RS अग्रवाल का चक्रवृद्धि ब्याज कर लेंगे। चलिए, ये नई वाली सीरीज जो आई है गणित की, नवीन सर की, वो गणित कंप्लीट कर रहे हैं हम। चलिए, यह है
किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? चलिए शुरू करते हैं। 2 वर्ष का हमारा दे रखा हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा हमारा 120। चलिए तो हमारा 1 वर्ष का कितना निकल आया 60। 1 वर्ष का हमारा 60 वर्ष निकल आया। अब हम इसका अंतर कितने का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है हमारा 120 माइनस 129, तो हमारा आ गया 9 वर्ष का अंतर आ गया। ये हमारा 9 वर्ष का 9 बटे हमारा ब्याज कितना आया था हमारा 1 वर्ष का 60 गुणा 100। चलिए काट लेते हैं हम। 1 0 से 1 0 गया हमारा। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2 से 5 बार हमारा 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15। ये हमारी 15% निकल कर आ गई। ऑप्शन में है, ऑप्शन में हमारी डी, ये हमारी 15% आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम इसी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर 30वां है हमारा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं हम इस क्लास के अंतिम सवालों पर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम। रुपये 66,200 का ऋण कितना ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि प्रत्येक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। चलिए ये सवाल हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हर एक सवाल किस्त का इस तरीके से हो जाएगा। चलिए 10% की फ्रैक्शन है हमारी 1/10। 10 से हम 11 पे गए। चलिए कितने इसका दे रखा हमारा कितने किस्तों में चुकाना है। चलिए वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चलिए 10 से हम 11 पे गए। चलिए फिर 10 से हम 11 पे गए। चलिए यह हमारा मान यहाँ पे रख लीजिए, इसका यह हमारा मान यहाँ पे रख लीजिए। तो ये हमारे गुणा 100 गुणा 110, 11 11 में 121। चलिए अब आपको क्या करना है। चलिए कुछ छूट रहा है क्या 10%, तो प्रत्येक एक किस्त का मान और निकाल लीजिए आप। चलिए इसे बराबर करने के लिए कितना दे रखा 66,200। चलिए अब कर लेते हैं हम इसे गुणा कर लीजिए। और ये आप इससे यहाँ पे 10 से यहाँ कर लीजिए, इससे 11 से कर लीजिए। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 कर लीजिए आप। नज़र आ रहा है आपको सबको। चलिए तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1,000, यहाँ पे हो गया 1,100। चलिए यहाँ हो गया हमारा 1,210। चलिए यहाँ हमारा हो गया, इसकी गुणा करते हैं हम यहाँ पे 121 आ गया ये वाला ही ये वाला यहाँ उतरेगा 121। 121 से 11 गुणा करते हैं हमारा तो आता है 1,331। तो ये हमारा हो गया मूलधन। ये हमारी हो गई 1,331 है 1,331। ये हमारी हो गई किस्त प्रत्येक। चलिए नज़र आ रहा है सबको। चलिए अब हमारा मूलधन कितना हो गया 1,000 1,1100 हम जोड़ कर बता रहे हैं पूरा 1,210 0 1 3 3, तो 3,110 रुपये की हमारी आ गई। चलिए अब हमारा मूलधन कितना दे रखा हमारा जुड़ के कितना आया था। ये हमारे रुपये कितने हमारे 66,200, तो रख लीजिए आप 66,200 बटा कितने प्रत्येक किस्त कितनी गई है 1,331 गुणा ये हमारा नहीं ये हमारा 13 से 331 गुणा रख लीजिए आप 1,331। प्रत्येक किस्त ये हो गई। धन हमारा ये हो गया, ब्याज हमारा यह मूलधन ये आ गया हमारा, रुपये आ गए और प्रत्येक किस्त आ गई। तो 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ये कटेगा हमारा 20 बार 2 बार 20 बार मतलब 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 दूनी 2। तो इसकी आप गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए आप।
1331 की गुणा 20 की, तो आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा। 1331 गुणा 20 कर लेते हैं हम। दो एक ना दो, दो तिया छः, दो तिया छः, दो एक ना दो, और ये हमारा जीरो उतार लिया हमारा, तो ये आ गया 26,620। ऑप्शन में देख लीजिए, है नहीं है कहीं? 13,310, 19,665, यह है 26,620, 26,620, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये सब किस्त का सवाल, हर एक सवाल इसी तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 31 है। ये हमारे एक सवाल और रहा है इसी सीरीज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, पार्ट तीसरा हमारा। आपने 2 पार्ट इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। चलिए देखते हैं हम। कुछ धन उधार लिया गया तथा तीन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया? चलिए 5% की फ्रैक्शन हमारी कितनी है? 1/20। चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से हमने अपना इससे अगला सवाल करा। पिछला सवाल क्या था? 20 से हम 21 पे गए। 2 वार्षिक किस्तों में था ना हमारा, 20 से हम 21 पे गए। चलिए कर लेते हैं। ये 21 हमने यहाँ पे रख लिया, ये 20 हमने यहाँ पे रख लिया। कर लीजिए 20 20 कितना होता है हमारा? 400 हो गया। ये कितना हो गया? 21 दूनी 42, 420 हो गया। 21 21 का कितना होता है हमारा? 441। हमने आपसे कहा था कम से कम 20 तक का आपको वर्ग और 20 तक के घन मूल याद होने चाहिए। चलिए ये हमारा मूलधन हो गया, जोड़ लीजिए इसे 400, 420। हम छोटे जीरो से लेकर चल रहे हैं हर किसी बच्चे को। 0 8, तो ये 820 मूलधन हो गया हमारा। चलिए प्रत्येक किस्त कितने की निकल आई हमारी? ये निकल गई किस्त का मान है हमारा, किस्त है ये। चलिए अब रख लेते हैं इसे हम। 882 दे रखा हमारा ये। चलिए 882 हमारा 20 ही निकला। चलिए चलिए जोड़ कर लेते हैं हम। 820 मतलब 882 दे रखा हमारा, 882। अंतर कितने का हमारा? 441। प्रत्येक किस्त कितने की निकल आई ना? 441 की किस्त गुणा 820 हमारा मूलधन है ये। चलिए कर लीजिए इसे हल यहीं से, आपका यही आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 4 दूनी ये 882 है सर। ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हमारा 2 बार कट गया। गुणा कर लीजिए इसकी, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो हमारा 1640 ऑप्शन में है। 1640 हाँ आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर यही आएगा। ये 1640 आपका ऑप्शन में है, आंसर यही है। हर एक सवाल किस्तों वाला इस तरीके से हो जाएगा। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये इसी तरीका नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए सवाल नंबर हमारा 32 है ये सीरीज का हमारा अंतिम सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 है ये हमारा सवाल अंतिम है। हमारी क्लास ये मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें। चलिए देखते हैं हम। ये सवाल नंबर हमारा 32वां अंतिम सवाल है हमारा। चलिए देखते हैं। हर एक सवाल शॉर्ट ट्रिक से मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? चलिए 1/8 गुना वृद्धि हो रही है, तो हमारी 8 से 9 पे गए। 1/8 गुना वृद्धि हो रही है ना हमारी, 8 से 9 पे गए, तो हमारी कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई हो रही है? ये 8 अट्ठे 64, 9 9 81, तो कितनी कौन सी किस पर आ गई हमारी? ये आ गई हमारी 81 पे। ऑप्शन नंबर है आपका 81, ऑप्शन है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर आएगा। देख लीजिए आप, 64 भी हो गई हमारी, ये आ गई 64, ये है हमारी 64। 81 गुना
81 सेंटीमीटर पे आपकी दुगनी हो जाएगी ये 2 वर्ष में। चलिए, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें। ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज, RS अग्रवाल नई वाली सीरीज जो आई है नवीन सर की, वो कंप्लीट कर ली है हमने। चलिए, अगली क्लास हम किस चैप्टर पर बनाएं, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। चलिए सर, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। और आप अगली क्लास हम किस प्रश्नावली पर बनाएं, ये कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चलिए।